जय हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान और कलियुग की अद्भुत कथा। कलियुग का युग, जिसे हिंदू धर्मशास्त्रों में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है, वह समय है जब धर्म और सत्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, अधर्म और अनीति का बोलबाला हो जाता है और लोगों में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है। ऐसे समय में जब धर्म के रक्षक और ईश्वर के सच्चे भक्त गुमनाम होते जाते हैं, तभी ईश्वर अपने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। हनुमान, जो भगवान राम के अनन्य भक्त और अमर हैं, कलियुग में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। ये कथा उनके अद्भुत अवतरण और कलियुग के अंधकार में आशा का प्रकाश फैलाने की कहानी है। कलियुग की अराजकता। कलियुग की शुरुआत होते ही मनुष्यों में लोभ, क्रोध और मोह बढ़ने लगा। एक समय ऐसा था जब राजा धर्म और न्याय के आधार पर शासन करते थे, लेकिन अब सत्ता के भूखे राजा केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते थे। चारों ओर अधर्म का बोलबाला था। जो धर्म के मार्ग पर चलते थे वे दीनहीन और कमजोर हो गए थे। लोग अब केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म का नाम लेते थे, परंतु उनके कर्म धर्म के विपरीत थे। ये स्थिति देखकर देवता भी चिंतित थे, क्योंकि धर्म का पतन हो रहा था और अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। देवताओं ने इस स्थिति से निपटने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, परंतु भगवान विष्णु ने कहा, जब तक धर्म का पूर्ण विनाश नहीं होता, तब तक मैं अवतार नहीं लूंगा। लेकिन हनुमान, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, कलियुग में भी अमर हैं। वे ही धर्म की रक्षा करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी की शक्ति और उनके अद्वितीय कर्तव्यों की चर्चा होने लगी। हनुमान जी का अमरत्व। भगवान हनुमान त्रेता युग में भगवान राम के परम भक्त और उनके सहयोगी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उनके अद्वितीय बल, भक्ति और सेवा भाव ने उन्हें अमर बना दिया। श्री राम ने जब धरती को छोड़कर वैकुंठ जाने का निश्चय किया, तब उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया था कि वे धरती पर रहकर सदैव धर्म और राम नाम का प्रचार करें। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश को अपने हृदय में धारण किया और कलियुग में भी लोगों की मदद के लिए उपस्थित रहे। हनुमान का अवतरण कलियुग में क्या है, सुनिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा जय श्री राम जी लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। ये गांव कभी धर्म और सत्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे कलियुग के प्रभाव से ये भी अधर्म के चंगुल में फंस गया। भ्रष्टाचार, छल कपट और अन्याय की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि साधारण जनता असहाय महसूस कर रही थी। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। लोग आपस में लड़ते थे, भाईचारा खत्म हो चुका था। धर्म के प्रति लोगों का आस्था कम हो चुकी थी। गांव के प्रमुख नेता लालच में अंधे हो चुके थे और गांव की संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो हनुमान जी को समर्पित था, लेकिन गांव के लोग मंदिर में जाना भूल चुके थे। केवल एक बूढ़ा पुजारी मंदिर में प्रतिदिन पूजा करता था और गांव के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना करता था। पुजारी का नाम महादेव था। महादेव को विश्वास था कि हनुमान जी अवश्य एक दिन गांव की रक्षा करेंगे। हनुमान जी का दर्शन। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। महादेव पुजारी मंदिर के अंदर दीप जलाने के बाद जब बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने एक विशाल वटवृक्ष उगाया है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये वृक्ष रातों रात उगाया था और उसकी छांव पूरे गांव पर पड़ रही थी। महादेव ने इसे हनुमान जी की कृपा का प्रतीक माना और गांव वालों को बुलाया। लेकिन गांव के लोग, जो अधर्म में लिप्त थे, ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। रात के समय महादेव ने स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन किया। हनुमान जी ने कहा, मैं इस वटवृक्ष के रूप में यहाँ हूँ। समय आने पर मैं गांव की रक्षा करूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। लेकिन जब तक गांव के लोग अपनी भूल नहीं सुधारेंगे, तब तक उन्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। महादेव ने सुबह उठकर यह बात गांव वालों को बताई, परंतु किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। गांव में विपत्ति।
एक दिन गांव में एक भीषण संकट आया। एक अज्ञात बीमारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग एक एक करके बीमार होने लगे। गांव के नेता और धनी लोग भी इस बीमारी से नहीं बच सके। गांव में भय और आतंक का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा था। महादेव ने गांव वालों से फिर प्रार्थना की कि वे हनुमान जी की शरण में आए और प्रायश्चित करें। इस बार बीमारी के डर से कुछ लोग मंदिर पहुंचे और महादेव के साथ प्रार्थना करने लगे। तभी एक रात जब गांव के लोग नींद में थे, एक तेज प्रकाश गांव के वटवृक्ष से निकला और पूरे गांव में फैल गया। हनुमान जी का प्रकट होना। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि गांव के सारे बीमार लोग चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए थे। वटवृक्ष के नीचे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति प्रकट हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोगों को समझ आ गया कि यह चमत्कार केवल हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ है। गांव के लोग महादेव के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रण लिया कि अब वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। हनुमान जी की कृपा से गांव में शांति और समृद्धि लौट आए। धर्म की पुनर्स्थापना। हनुमान जी ने केवल गांव वालों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कलयुग में भी धर्म की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। धर्म और सच्चाई की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जो लोग सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाते हैं और धर्म का पालन करते हैं, उन्हें किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। गांव वालों ने हनुमान जी के दर्शन के बाद अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने अपने स्वार्थ और लोभ को त्याग कर परोपकार, दया और सत्य के मार्ग को अपनाया। गांव का नेता भी अब समाज की सेवा करने लगा और गांव में पुनः भाईचारा और प्रेम का माहौल बनने लगा। कलियुग में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी का कलियुग में आगमन केवल एक गांव तक सीमित नहीं था। वे समय समय पर विभिन्न रूपों में धरती पर प्रकट होते हैं, जब जब अधर्म का बोलबाला होता है। चाहे वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में हो या किसी विशेष रूप में, वे हर संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये कथा हनुमान जी की उस अमरता का प्रमाण है जो उन्हें त्रेतायुग से कलियुग तक जीवित रखती है। कलियुग में जब भी कोई संकट आता है, हनुमान जी का नाम लेकर उनके भक्त हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। इस कथा का संदेश यह है कि कलियुग में भी हनुमान जी की भक्ति और सेवा से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। धर्म की शक्ति अमर है और भगवान हनुमान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनके नाम का जाप करता है, उसे जीवन के किसी भी संकट का सामना करने से डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की यह अद्भुत कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं और हम धर्म के प्रकाश में अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।